ये 7 प्रकार के लोग किसी कारणवश बिना खाए पिए सो गए हों तो इन्हें जगाने में बिल्कुल संकोच ना करें। पहला विद्यार्थी, दूसरा सेवक, तीसरा राह चलकर आया और विश्राम के लिए रुका पथिक, चौथा सोने से पहले भूख से व्याकुल होकर भोजन के लिए चीख पुकार करने वाला व्यक्ति, पांचवा भय के कारण व्याकुल अथवा सुरक्षा के लिए आया दुखी व्यक्ति, छठा भंडारी यानी भंडार का स्वामी अर्थात खाने पीने एवं भोजनालय का हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति, सातवां द्वारपाल। इन 7 को सोए होने पर उन्हें सोते ही रहने देना चाहिए। इन्हें जगाने का अर्थ है अपने लिए संकट को निमंत्रण देना। पहला सांप, दूसरा राजा, तीसरा सिंह, चौथा ततैया एक प्रकार का भौरा, पांचवा बालक, छठा दूसरे का पालतू कुत्ता और सातवां मूर्ख व्यक्ति। सच में कुछ आश्चर्य दुनिया में ऐसे हैं जो प्रकृति और विधाता की गलती समझ में आती है। ऐसा लगता है कि भगवान ने भी गलती की हो और स्वयं ब्रह्मा ने भी इसे सुधारने का प्रयास नहीं किया। जैसे स्वर्ण अर्थात सोने में सुगंध का न होना, गन्ने के पौधे पर फल का न लगना। यदि वहां फल लगे होते तो अत्यंत मधुर एवं स्वादिष्ट होते, परंतु पता नहीं क्यों विधाता का ध्यान उस ओर गया ही नहीं। चंदन के वृक्ष में पुष्प का न लगना भी विधाता की एक भूल ही कही जाएगी। अन्यथा देवी देवताओं की मूर्तियों पर प्रतिष्ठित लोगों के गले में अत्यंत सुगंधित पुष्पों की मालाएं शोभा देती। विधाता ने विद्वानों को धनाढ्य नहीं बनाया, विद्वानों को ही दरिद्रता एवं अभाव का जीवन जीना पड़ता है। इसे भी विधाता की ही भूल कही जाएगी। राजाओं को अल्पायु भी बनाया, ये भी एक विधाता की भूल है, क्योंकि राजाओं को दीर्घजीवी ही होना चाहिए था। इन 9 चीजों को जितना अधिक मसला या दबाया जाएगा उसमें उन चीजों का गुण उतना ही बढ़ेगा। पहला गन्ना, दूसरा तिल, तीसरा शूद्र अर्थात मूर्ख व्यक्ति, चौथा स्त्री, पांचवा स्वर्ण, छठा धरती, सातवां चंदन, आठवां दही तथा 9वां पान। जो व्यक्ति इन कलाओं को जानता है उसका जीवन हमेशा मंगलमय होता है। अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों के प्रति उदारता, परिवार के प्रति दया और सहानुभूति, दुर्जन लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए उनके साथ कठोरता का व्यवहार, सज्जन और महात्माओं के प्रति प्रेम, हठी एवं दुष्ट के मुंह न लगना, विद्वानों के प्रति विनम्रतापूर्ण आचरण, शत्रुओं के प्रति साहस का प्रदर्शन, अपने से बड़ों एवं गुरुजनों के प्रति सहनशीलता का प्रदर्शन करना और स्त्रियों के प्रति चतुराई का प्रदर्शन करना। जो पुरुष इन कलाओं को जान गया फिर समाज में किसी भी परिस्थिति में वह रह सकता है और उसका जीवन हमेशा मंगलमय होगा। एक विवेकशील व्यक्ति को और बुद्धिजीवी व्यक्ति को निम्नलिखित गुणों को अपने बंधु बांधवों के रूप में अपनाना चाहिए। जैसे सत्य को माता के समान मानना चाहिए, ज्ञान को पिता के समान मानना चाहिए, धर्म को भाई के समान मानना चाहिए, दया को मित्र के समान मानना चाहिए, शांति को अपनी धर्म पत्नी के समान मानना चाहिए और क्षमा को अपने पुत्र के समान मानना चाहिए। सच्चे अर्थ में ज्ञानी वही है जिसके अंदर ये सभी गुण विद्यमान हो। ध्यान दें, जो दूसरों की स्त्रियों को अपनी मां के समान समझे, दूसरों की धन संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान समझता हो, जो सभी प्राणियों को अपने समान समझता हो, जो अपने लिए बुरा होते हुए भी दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करे, वास्तव में ऐसे शुद्ध आचरण वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ऋषि है।
दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और भी इस प्रकार की ज्ञान की बातें आपको मिलेंगी। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस प्रकार की बातें जानने के लिए। धन्यवाद।